गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। पहला एडिटोरियल है, हेडिंग आप देख सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा पहले एडिटोरियल के हेडिंग से। पहला वर्ड है पहले एडिटोरियल से सोप। सोप यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। सोप का मतलब होता है किसी को अपना काम करवाने के बदले किसी तरह की रिश्वत देना, घूस देना या फिरौती देना, उसे बोला जाएगा सोप। सिनोनिम्स है करप्ट, पे ऑफ, इंड्यूसमेंट, ग्रीस, हश मनी। एंटोनिम्स है कॉस्ट और अर्निंग। एग्जाम्पल आप देखते हैं, द पॉलिटिकल बॉस गेव हिम सम कैश एज अ सोप। तो ये बात की गई किसी राजनेता की कि उसने उसे किसी से अपना काम निकलवाने के लिए किसी तरह की कोई रिश्वत दी, कोई फिरौती दी। अगला हमारा शब्द है फ्रीबीज। फ्रीबीज का भी वही मतलब होता है, मुफ्त उपहार देना और गवर्नमेंट के द्वारा अपीज करने के लिए, मतलब जो मतदाता है उनको लुभाने के लिए तरह तरह की फ्री सर्विसेज देना या मुफ्त उपहार में कोई चीजें देना, उसे बोला गया है फ्रीबीज। सिनोनिम से गिव अवेज, फ्री गिफ्ट, हैंडआउट्स। एंटोनिम से प्राइसी और ओवर प्राइस्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सॉरी नो फ्रीबी इन द बॉक्स लाइक योर क्रिसमस ट्री लाइट्स। तो कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है कि इसके लिए माफी चाहते हैं कि कोई भी मुफ्त उपहार नहीं है इस बॉक्स में, जैसे कि क्रिसमस लाइट्स की तरह फ्री उपहार इस बॉक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला हमारा शब्द है वनरेबल। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है संवेदनशील होना, बहुत नाजुक होना, कमजोर होना, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके फिजिकली और इमोशनली, मेंटली। कल भी ये वर्ड यूज हुआ था, कल यूज हुआ था ये वर्ड वनरेबिलिटी की सेंस में। अगला हमारा शब्द है सेप्टिसिज्म। सेप्टिसिज्म का मतलब होता है किसी चीज के प्रति हमारा अविश्वास है, संदेहवाद है, उसे बोला गया है सेप्टिसिज्म। सेप्टिसिज्म के सिनोनिम्स है मिसट्रस्ट, डिसट्रस्ट, डाउट, सस्पिशन। एंटोनिम्स है फेथ, ट्रस्ट, सर्टेनिटी और कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट वर्ड है रेजोनेट। रेजोनेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। रेजोनेट का मतलब होता है आपस में एक समानता होना, अनुकूलता होना, किसी की मान्यताओं एवं विचारों के अनुकूल होना, सिमिलैरिटी होना चीजों में आपस में, मेल खाना, उसे बोला गया है रेजोनेट। सिनोनिम्स है अलाइक, सेम, इक्विवेलेंट, कंपेरेबल और इक्वल। एंटोनिम्स है डिफरेंट, डाइवर्स, अनलाइक और डिसिमिलर। एग्जाम्पल देख लीजिए, दीज इश्यूज रेजोनेटेड विद द वोटर्स। तो किन्हीं इश्यूज की बात की गई है कि जो सारे इश्यूज हैं वो वोटर्स से मेल बिल्कुल खाते हैं, उनकी समस्याओं से ये बिल्कुल मेल खा रहे हैं। अगला हमारा शब्द है मैनिफेस्टो। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। मैनिफेस्टो का मतलब होता है चुनावी घोषणा पत्र। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने से पहले जो एक घोषणा पत्र तैयार करती है कि वो अगर सरकार बनती है तो वो क्या क्या काम करेंगे, उन कामों की सूची को बोला जाता है चुनावी घोषणा पत्र। इंग्लिश में बोला जाएगा मैनिफेस्टो। सिनोनिम से डेक्लेरेशन, प्रोनाउंसमेंट, स्टेटमेंट, एडिसिट और नोटिस। एंटोनिम से सीक्रेट, चैलेंज, डिनायल। एग्जाम्पल है द पार्टी रिलीज्ड इट्स मैनिफेस्टो। तो किसी राजनीतिक पार्टी की बात हो रही है कि उसने अपना जो चुनावी घोषणा पत्र था वो रिलीज कर दिया है। अगला हमारा शब्द है विशिएट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। विशिएट का मतलब होता है किसी भी चीज को कमजोर बना देना या फिर निरस्त कर देना, रद्द कर देना या फिर दूषित कर देना, स्पॉइल करना, वीकन करना, डिस्ट्रॉय करना, उसकी प्रभावकारिता को कम करना, उसे बोला गया है विशिएट। सिनोनिम्स है डिबेस्ड, वीकेंड, करप्टेड और डिमिनिश्ड। एंटोनिम्स है बेस्ड, इनकरप्ट, ट्रबल शूट और एरर फ्री। एग्जाम्पल है स्ट्रेटेजिक policy during the war was vitiated because of the sharp division between easterners and westerners। तो ये बात कही गई है युद्ध के समय की कि वॉर के समय में जो एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी, किसी तरह की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी लाई गई थी, वो बिल्कुल से मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। क्यों प्रभाव नहीं हुआ? क्योंकि मतभेद थे ईस्टर्नर्स और वेस्टर्नर्स के बीच, काफी मतभेद थे उस चीज को लेकर, जिससे कि उस स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का कोई प्रभाव नहीं हुआ, वो वीक हो गई। अगला हमारा शब्द है एक्सर्ट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एक्सर्ट का मतलब होता है हम कोई कार्य कर रहे हैं या कोई कोशिश कर रहे हैं तो सामान्य से अधिक प्रयास करना, उसे बोला गया है एक्सर्ट। सिनोनिम से स्ट्राइव, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज। एंटोनिम से केयरलेस, फ्लिप और डू नथिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यू वॉन्ट मेक एनी प्रोग्रेस इफ यू डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ अ बिट मोर। तो ये बात कही गई है कि तुम्हें उन्नति नहीं मिलेगी, तुम प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे यदि तुम थोड़ी सी ज्यादा प्रयास, थोड़ी ज्यादा कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें सफलता या फिर उन्नति नहीं मिल पाएगी, तुम प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। अगला हमारा शब्द है इंडक्टमेंट, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है किसी को किसी तरह का कोई लालच देना, प्रलोभन देना, जो वो हमारा कार्य कर दे, किसी को कुछ ऑफर करना, प्रलोभन देना, किसी तरह का लालच देना, उसे बोला गया है इंड्यूसमेंट। सिनोनिम से इंसेंटिव, स्टिमुलस, एनकरेजमेंट, मोटिवेशन और लियोर। एंटोनिम से डिसइंसेंटिव, डिस्करेजमेंट, हिंड्रेंस और कर्व। एग्जाम्पल है द प्लेयर
was offered a car as an inducement to join the club। तो किसी क्लब में ज्वाइन करने की बात कही गई है कि प्लेयर को, खिलाड़ी को मतलब प्रलोभन के तौर पे एक कार कहा गया कि उसे कार ऑफर की गई उस क्लब में शामिल होने के लिए, उसे प्रलोभन दिया गया कार का। अगला हमारा शब्द है ऑब्लिगेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है किसी काम को करने के प्रति हम वचनबद्ध है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है, उसे बोला जाता है ऑब्लिगेशन। सिनोनिम से ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट और लाइबिलिटी। एंटोनिम से ऑप्शन, सिलेक्शन, लिबर्टी और चॉइस। एग्जाम्पल है वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू हेल्प पीपल हु आर इन नीड। तो ये बात कही गई कि जो नीडी पर्सन होते हैं, जो निडी गरीब पर्सन होते हैं, जिन्हें आवश्यकता होती है, जो गरीब लोग होते हैं, हमें, हमारी ये ड्यूटी बन जाती है, मॉरली ड्यूटी हमारी बनती है कि हम उनकी हेल्प करें, जो नीडी पर्सन होते हैं। अगला हमारा शब्द है एक्सचेकर। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। एक्सचेकर का मतलब होता है खजाना, निधि या भंडार। यहाँ सरकारी खजाने की बात की गई है क्योंकि सरकार ने हाल ही में अभी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की है, तो उसके बारे में एडिटोरियल दिया गया है। सिनोनिम्स है कॉफर्स, रेपोजिटरी, बैंक, कलेक्शन और ट्रेजरीज। एंटोनिम्स है डेट, एरियर्स और लाइबिलिटी। एग्जाम्पल है एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द सुल्तान्स एक्सचेकर। तो किसी सुल्तान की, किसी राजा के खजाने की बात हो रही है कि उस खजाने का जो महत्वपूर्ण सोर्स था वो रेवेन्यू था, राजस्व था। राजा के खजाने का जो मतलब इनकम का सोर्स था वो मुख्य रूप से राजस्व था। अगला हमारा शब्द है फोरे। फोरे यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। फोरे का मतलब होता है किसी नए काम की शुरुआत करना, पहले प्रयास में कोई कार्य करना, प्रारंभिक का प्रयास, नई शुरुआत। यहाँ पे बात की गई है एयर टेलीकॉम जो ऑपरेटर है, जैसे जियो है, अपना एयरटेल है या वोडाफोन है, आइडिया है, तो ये तो पुराने प्लेयर्स हैं टेलीकॉम सेक्टर में, परंतु अभी 5G की जो ये अभी नीलामी हुई है 5G स्पेक्ट्रम की, तो इसमें नया जो नाम आया है वो अडानी का नया नाम आया है, तो उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ है फोरे, मतलब उनके लिए नई फील्ड है अडानी के लिए। सिनोनिम से फर्स्ट, प्राइमरी, अर्ली, ओपनिंग और इंट्रोडक्टरी। एंटोनिम से फाइनल, लास्ट, क्लोजिंग और लेटर। एग्जांपल आप देख सकते हैं साइंटिस्ट्स फॉरेज इनटू पॉलिटिक्स, तो कि वैज्ञानिकों के राजनीतिक क्षेत्र में आने की बात कही गई है क्योंकि उनके लिए वो नया फील्ड है, तो उनकी बात वो कही गई है, वैज्ञानिकों का राजनीतिक क्षेत्र में आना। अगला हमारा शब्द है क्वांटम। यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्वांटम का मतलब होता है किसी चीज की हम एक मात्रा दिखा रहे हैं, एक कितनी क्वांटिटी है, अमाउंट हम दिखा रहे हैं, सर्टेन डिग्री ऑफ अमाउंट, किसी चीज की मात्रा या तादाद, उसे बोला गया है क्वांटम। सिनोनिम से अमाउंट, पोर्शन, मेजर, कोटा और क्वांटिटी। एंटोनिम से पीस, पॉइंट, एग्रीगेट और बेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं किसी दवाई की बात कही जा रही है कि किसी बीमारी के बचाव के लिए, जो इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकती है, उस दवाई की कमी उस देश में काफी कम है। अगला हमारा शब्द है ऑस्टेंसिबली। यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है जैसी वास्तविक तौर पे हमें कोई स्थिति दिख रही है, जैसी चीज हमें लग रही है, वो वास्तव में वैसी ना हो, दिखावटी तौर पर, ऊपरी तौर पर, उसे बोला गया है ऑस्टेंसिबली। सिनोनिम से अपरेंट, सीमिंग, अर्ज्ड, सपोज्ड। एंटोनिम से इम्प्रोबेबल, जेन्युइन, ऑब्सक्योर और प्रोफाउंड। एग्जाम्पल है द ऑस्टेंसिबल रीजन ही गेव फॉर हर एब्सेंस वाज इलनेस। तो किसी महिला की बात की जा रही है कि उसने अपने एब्सेंट रहने का, एब्सेंस का जो रीजन दिया, मुख्य तौर पर उसने बीमार रहना बताया, परंतु वास्तव में वैसा नहीं था। अगला हमारा शब्द है टेस्टामेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। टेस्टामेंट का मतलब होता है किसी तरह के साक्ष्य, सबूत, गवाही, एविडेंस, उसे बोला गया है टेस्टामेंट। या फिर जो वसीयत लिखी जाती है उसे भी बोला जाएगा टेस्टामेंट। सिनोनिम से टेस्टिमनी, एविडेंस, प्रूफ और अटेस्टेशन। एंटोनिम से रिबटल, कॉन्ट्राडिक्शन, एक्यूजेशन और डिनाइल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फॉर हिम टू विन द गेम लाइक दैट इज अ टेस्टामेंट टू हिज प्रिजर्वेंस। तो उसकी प्रिजर्वेंस का ये टेस्टामेंट था कि वो गेम जीतता, तो इसका ये पूरी तरह से एक साक्ष्य था, गवाही थी इस चीज की ये। अगला हमारा शब्द है मोरेटोरियम। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। मोरेटोरियम का मतलब होता है, इसका यूज वर्ड का जो होता है वो फाइनेंस के क्षेत्र में ज्यादातर होता है कि जैसे कोविड जब हुआ था, कोविड के काल में क्या हुआ कि जिन्होंने किस्तें देनी थी बैंकों की, इंस्टॉलमेंट्स देनी थी, तो बैंक आरबीआई ने क्या कहा था उस समय कि आपको कुछ समय की मोहलत दी जा रही है, तो उस मोहलत को ही बोला जाता है मोरेटोरियम। मतलब कुछ समय के लिए किसी गतिविधि पर अस्थायी तौर पर रोक लगा देना, दैट इज कॉल्ड मोरेटोरियम। सिनोनिम से सस्पेंशन, डिले, रिस्पाइट, पोस्टपोनमेंट। एंटोनिम से कंटिन्यूएशन, एडवांटेज और अप्रूवल। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड फॉर अ मोरेटोरियम ऑन वेपन्स टेस्टिंग। तो गवर्नमेंट की बात की जा रही है कि वेपन्स के निरीक्षण पे किसी तरह की गवर्नमेंट ने थोड़े समय के लिए उस गतिविधि पर रोक लगा दी है।
अगला हमारा शब्द है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। पेनिट्रेशन का मतलब होता है प्रवेश करना, कहीं पे भी एंटर करना, एंटरिंग थ्रू समथिंग, उसे बोला गया है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के सिनोनिम्स है डिसर्नमेंट, इनसाइट, इन्फिल्ट्रेशन, परमिएशन और इन्वेजन। एंटोनिम्स है इंसैनिटी, फुलिशनेस और वर्जिनिटी। एग्जाम्पल है द पेनिट्रेशन ऑफ अपर मैनेजमेंट बाय वुमेन, तो महिलाओं का ऊपरी मैनेजमेंट के ऊपरी तबके में प्रवेश करना, इसकी बात कही गई है। मैनेजमेंट में टॉप लेवल पे महिलाओं का प्रवेश, इसकी बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है प्रेशस। प्रेशस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रेशस का मतलब होता है बहुमूल्य होना, बहुत ज्यादा मूल्यवान होना, अमूल्य हो, बहुत ज्यादा महंगा होना, अनमोल, जिसकी कीमत ना लगाई जा सके उसे बोला जाता है प्रेशियस, बहुत कीमती होना। सिनोनिम्स है वैल्यूएबल, कॉस्टली, इनवैल्यूएबल, ट्रेजर्ड। एंटोनिम्स है वर्थलेस, चीप, वैल्यूएबल और इनएक्सपेंसिव। एग्जांपल है अ फैमिली ब्रेक अलाउज यू टू स्पेंड प्रेशियस टाइम टुगेदर, तो ये बात कही गई कि जब फैमिली ब्रेक होता है, छुट्टी होती है, तो हमें ये मौका मिलता है कि हम वो समय अपनी परिवार के साथ, वो कीमती समय अपने परिवार के साथ साथ मिलके हम स्पेंड कर पाएं। ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। आज काफ़ी लेट हो गया, एक्चुअली मैंने पहले वीडियो बना चुका था मैं, पर थोड़ा सा पावर कट हो गया और मैं सिस्टम जो यूज़ कर रहा हूँ वो विदाउट यूपीएस है, तो इसके कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। फिर मुझे दोबारा बनाना पड़ा, जिसके कारण डिले हो गया। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।